अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी सारे लोग हमें पीसीएम फ्लैश, पीसीएम ट्यूनर, केटीएम इसके बारे में सवाल करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो आज हम आपको ये तीनों चीज़ों के बारे में बताएंगे कि ये तीनों है क्या चीज़। बेसिकली पीसीएम ट्यूनर हो, केटीएम हो, पीसीएम टूल हो या पीसीएम फ्लैश हो, ये सारे एक ही चीज़ है। ओरिजिनल जो डिवाइस है उसका नाम है पीसीएम फ्लैश। और पीसीएम फ्लैश जो है बेसिकली कोई डिवाइस नहीं है, वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जिसकी ये एक छोटी सी यूएसबी आती है। यूएसबी में कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, इसके अंदर एक नंबर होता है जो कि आपके सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी की होती है। आपने अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चलाना है पीसीएम फ्लैश का, तो ये यूएसबी सिक्योरिटी की आपके लैपटॉप के साथ अटैच होगी तो सॉफ्टवेयर आपका चलेगा, अदरवाइज आपका सॉफ्टवेयर जो है वो रन नहीं होगा। तो ये पीसीएम फ्लैश का सॉफ्टवेयर है बेसिकली। उसके साथ आपने गाड़ी को कनेक्ट करने के लिए स्कैनमैटिक या ओपन पोर्ट कोई भी पास थ्रू डिवाइस लगा के तो वो सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के साथ गाड़ी से कनेक्ट करना होता है। तो ये सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपको ये यूएसबी सिक्योरिटी की चाहिए। अब पीसीएम फ्लैश वाले हैं जो पीसीएम टूल वाले हैं और पीसीएम ट्यूनर वाले जो है, बेसिकली इन दोनों ने पीसीएम ट्यूनर और पीसीएम टूल वालों ने पीसीएम फ्लैश वालों की इस यूएसबी का जो है वो सिक्योरिटी की जो है वो कॉपी किया है अपनी इस यूएसबी के अंदर। ये केटीएम पीसीएम टूल के अंदर ये इस तरह की यूएसबी आती है ब्लैक कलर में। इसमें 67 लाइसेंस है पीसीएम फ्लैश के, जो कि इस यूएसबी में अगर आप 1v1 एक लाइसेंस खरीदते हैं तो तकरीबन $150 से $200 का एक लाइसेंस आता है। तो ये 67 लाइसेंस खरीदेंगे तो देख लेंगे कितने $1000 बनते हैं। तो ये सारे लाइसेंस जो है उन्होंने 67 लाइसेंस इस एक यूएसबी के अंदर कॉपी कर दिए। अब आप इनमें से ये कोई भी डिवाइस खरीदते हैं, पीसीएम टूल खरीदते हैं या पीसीएम ट्यूनर खरीदते हैं, तो इन दोनों के साथ आपको जो यूएसबी आएगी वो पीसीएम फ्लैश के सॉफ्टवेयर के 67 लाइसेंस चलाएगी। इसका मतलब है कि उन 67 लाइसेंस के अंदर जो गाड़ियाँ सपोर्टेड हैं वो सारी आप कर सकेंगे। बाकी इनमें एक मेन डिफरेंस जो आता है वो ये आता है कि ओरिजिनल डिवाइस के साथ जो एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन का वेरिएंट टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। जैसे कि अभी लेटेस्ट जो वेरिएंट चल रहा है वो 1.3.1 इस तरह से कुछ चल रहा है, 1.3 समथिंग है। तो उसमें जो नए प्रोसेसर या ईसीयू कंप्यूटर वगैरह ऐड होते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स ऐड होते हैं, वो ओरिजिनल पीसीएम फ्लैश पे ही सपोर्टेड होते हैं। अगर आपके पास केटीएम या पीसीएम ट्यूनर की डिवाइस है जिसपे पुराना वेरिएंट चल रहा है 1.20, 1.27, 1.28, तो वो पुराने वेरिएंट में चूँकि उस टाइम पे पीसीएम फ्लैश वालों ने वो प्रोटोकॉल उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड नहीं किए थे, तो वो ईसीयू आपकी जो पीसीएम टूल और पीसीएम ट्यूनर दोनों से रीड राइट नहीं होंगे। उसके लिए आपको ओरिजिनल ही पीसीएम फ्लैश की यूएसबी और लाइसेंस खरीदने पड़ेंगे। लेकिन उसके अलावा जो ईसीयू प्रोटोकॉल पहले ऐड है पुराने वेरिएंट में 1.20 में 1.27 में, वो सारे आप रीड राइट कर सकते हैं इन कॉपी डिवाइसेस के साथ, जो क्लोन डिवाइसेस हैं। बाकी इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों अलग अलग लोग अपने कॉपियाँ बना रहे हैं। पीसीएम ट्यूनर वाले भी अपनी उसी डिवाइस की कॉपी बना रहे हैं, मतलब स्कैनमैटिक के हार्डवेयर को कॉपी कर रहे हैं, जो कि एक रशियन पास थ्रू डिवाइस है स्कैनमैटिक के नाम से। और वो ओरिजिनल डिवाइस जो है तकरीबन €500 की है, लेकिन ये उसी हार्डवेयर को कॉपी करके चाइना ने सस्ती प्राइस में दिया हुआ है। लेकिन ये पीसीएम ट्यूनर के नाम से हार्डवेयर को कॉपी किया है, दूसरे ने ये पीसीएम टूल या केटीएम के नाम से कॉपी किया हुआ है। और ये यूएसबी जो है ये दोनों के अंदर एक ही तरह की आती है। इसमें इन्होंने रेड कलर की डाल दी है, इसके अंदर इन्होंने ब्लैक कलर की यूएसबी डाली हुई है, लेकिन बेसिकली दोनों का फंक्शन एक ही है। इन दोनों यूएसबी के अंदर सिर्फ लाइसेंस की है और इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। ना इन दोनों के अंदर कोई प्रोसेसर या क्या कहते हैं वो एक्टिवेशन का फ़र्क है। एक ही तरह के प्रोसेसर ये सपोर्ट करेंगे, एक ही तरह के दोनों के अंदर एक्टिवेशन लाइसेंस है। तो इसलिए आप जो मर्जी ले लें, दोनों में ये सेम है। बाकी प्राइस रेंज का थोड़ा सा फ़र्क है, इसकी शेप और थोड़ी सी कंपनी अलग है, तो उन्होंने अपनी प्राइस अलग रखी है। ये कंपनी अलग है तो इनकी प्राइस अलग है। तो ये तकरीबन 5000 रुपये महंगा है, ये 5000 रुपये सस्ता है। तो दोनों में से आप जो भी ऑर्डर करके मंगवाना चाहें मंगवा सकते हैं, लेकिन ये दोनों कॉपी हैं। और पीसीएम फ्लैश जो रशियन सॉफ्टवेयर है उसका मतलब कॉपी या क्लोन वेरिएंट है। इसके साथ आप जो है इन दोनों डिवाइसेस के साथ आप जो 67 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें होंडा, टोयोटा, सुजुकी, निसान, फोर्ड, काफ़ी तरह की गाड़ियां जो है उनकी मॉड्यूल्स की आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप ऑफिशियल साइट पे भी जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियां इन लाइसेंस के अंदर सपोर्टेड है। वो सारी गाड़ियाँ वाया ओपीडी जो सपोर्टेड है वो वाया ओपीडी, जो बेंच पे सपोर्टेड है उनको बेंच पे रीड राइट कर सकते हैं। कुछ गाड़ियाँ ऐसी जैसे टोयोटा की है वो रीड नहीं होती, जस्ट उनकी कैलिब्रेशन आईडी आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद वो फाइल आपको अरेंज करनी पड़ती है, या ये मेरे पास एक बिटबॉक्स की यूएसबी है, बिटबॉक्स के सर्वर से जाकर आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको लाइसेंस और एक्टिवेशन खरीदनी पड़ती है, क्योंकि एक एक्टिवेशन $200-250 की इस तरह से आती है। तो जो फाइलें रीड नहीं होती वो फिर आप सर्वर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
और अगर आपके किसी दोस्त के पास फाइल है तो वो आपके एलिवेशन आईडी के साथ मैच करके उससे फाइल मंगवा के पीसीएम टूल या पीसीएम ट्यूनर से वो फाइल अपनी गाड़ी के अंदर राइट कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर आपने कोई भी डीटीसी ऑफ करना हो तो उसके लिए एडिटिंग का प्रोग्राम चाहिए। एडिटिंग का प्रोग्राम अगर आपके पास मौजूद है, जैसे टोएलएक्स वगैरह या कुछ प्रोग्राम टोटा वगैरह के लिए हम प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपको मैनुअली करना आता है विनओएलएस वगैरह पे या किसी इस तरह के सॉफ्टवेयर पे तो आप खुद भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी प्रोग्रामर को देके जो भी डीटीसी आपने ऑफ करवाना है वो ऑफ करवाते हैं और फाइल वापस गाड़ी में राइट करके उसका डीटीसी रिमूव कर देते हैं। जैसे कैटलाइटिक रिमूव करना होता है, एडब्ल्यू रिमूव करना होता है, या उसकी जो स्पीड लिमिट रिमूव करनी होती है, इस तरह का कोई भी काम अपनी गाड़ी की फाइल के अंदर करना है, अगर आपको खुद से आता है या आपके पास कोई प्रोग्राम आपने खरीदा हुआ तो उससे आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने किसी दोस्त से जिसने वो फाइल बनवाई वो भी ले सकते हैं, या फिर किसी प्रोग्रामर से फाइल बनवाएंगे, वो हर फाइल के हिसाब से आपसे पैसे लेंगे और आपको फाइल बना के दे देंगे। आपने एक डिवाइस की मदद से वो फाइल गाड़ी में राइट करनी है और आपकी स्पीड लिमिट या कैट आप जो भी आपने काम करवाना वो हो जाता है।